माता की दोस्तों, धर्म विद्या स्रोत चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा कैसे करनी है, माता तुलसी के जड़ में जल अर्पित कब करें, सुबह करें या शाम को करें, दीपदान कब करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, सबसे पहले किन की पूजा करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें या फिर माता तुलसी के क्यारे में जल दें या फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, क्या माता तुलसी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, क्या माता तुलसी में दूध चढ़ा सकते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा पूर्ण रूप से कैसे करनी है, तुलसी पूजा करते समय, तुलसी में जल देते समय किन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ माता तुलसी की पूजा की जाती है और साथ में माता तुलसी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो माता तुलसी की पूजा कार्तिक मास में कैसे करें, पूजा विधि क्या है। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास में माता तुलसी के जड़ में जल अर्पित किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन विशेष महत्व रखता है, अहम होता है। तो तुलसी में जल कब दें, तुलसी में जल देने का समय होता है, माता तुलसी के पौधे में जल देने का समय आप सुबह जल दे सकते हैं और सुबह जल देते समय उसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल से माता तुलसी के क्यारे को सींचते हैं तो अपार धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जल से सींचते समय उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। जल सबसे पहले माता तुलसी के जड़ में अर्पित कीजिए, उसके बाद 3 बार धीरे धीरे करते करते जल अर्पित कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कर कर तुलसी के पत्तों पे जल अर्पित कीजिए। तुलसी में जल देते समय आप किसी भी मंत्र को बोल सकते हैं, ओम तुलसी देव्यो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल सकती हैं, या फिर आप महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, आटे का दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर किसी भी धातु का दीपक आप ले सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक लेते हैं तो आटे का दीपक प्रतिदिन आपको साफ सुथरा आटा गूंद कर एक दीपक बनाना होगा, तभी उसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक लेते हैं तो प्रतिदिन एक नया मिट्टी का दीपक लेना है, क्योंकि एक बार उसमें दीप जलाने के बाद से उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहिए। तो आप मिट्टी का दीपक अगर लेते हैं तो प्रतिदिन एक नया दीपक लगाएं। धातु का दीपक लेते हैं तो धातु का दीपक अगर आप ले लेते हैं तो ये उचित रहेगा और आपके लिए सरल भी रहेगा। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आप उसे धोकर साफ सुथरा करके दोबारा उसमें दीप प्रज्वलित कर। माता का दीपक कैसे जलाएं, तो दीपक में आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसमें कोई सी भी बाती आप डाल लीजिए, चाहे गोल बाती चाहे लंबी बाती डालकर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। ऐसा करने से पूरे कार्तिक मास में यदि आप दीपक में एक चुटकी हल्दी डालकर दीप प्रज्वलित करते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में जो भी धन से संबंधित आर्थिक तंगी बनी हुई है वे तंगी दूर होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक चुटकी हल्दी अपने तुलसी के दीपक में जरूर डालें। इसके बाद भोग लगाएं। भोग के रूप में आप चीनी, बताशा या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद तुलसी की परिक्रमा कीजिए, 4 बार, 11 बार या 7 बार परिक्रमा कीजिए। माता तुलसी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। वहीं पर थोड़ी देर बैठकर माता तुलसी से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार माता तुलसी के क्यारे के पास बैठकर आप जप कर सकते हैं। कार्तिक मास में इस मंत्र का जप करने से, तुलसी के क्यारे के पास इस मंत्र का जप करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। करते हैं, सबसे पहले तुलसी के क्यारे में जल दें या भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तो दोस्तों, आप जैसे आपका समय है, आप अपने समय के अनुसार सबसे पहले आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए, सूर्यदेव की पूजा कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए, उसके बाद आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। जैसे आपका समय है, आप अपने समय के अनुसार कैसे भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, कोई संशय की बात नहीं है। इस विधि से आप सुबह माता तुलसी की पूजा कीजिए। संध्या काल के समय
आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके हाथ मुंह धोकर माता तुलसी के क्यारे में शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, माता तुलसी की परिक्रमा कीजिए। संध्या काल के समय माता तुलसी के जड़ में जल अर्पित नहीं करना है। जल केवल सुबह ही दिया जाता है। संध्या काल के समय दीप प्रज्वलित किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। तुलसी माता का मंत्र बोलकर तुलसी में दीप प्रज्वलित कीजिए। माता तुलसी को सिंदूर नहीं लगाना है, चाहे सुबह चाहे शाम को। कार्तिक मास के पूरे महीने में तुलसी माता को सिंदूर देवोत्थानी एकादशी के दिन लगाया जाता है। देवोत्थानी एकादशी के दिन जब माता तुलसी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ होता है, तभी उन्हें 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। और प्रतिदिन अन्य दिनों में आप माता तुलसी की केवल चंदन और हल्दी से पूजा करेंगे। इसके बाद माता तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी को आप एक चुनरी ओढ़ा सकते हैं। चुनरी ओढ़ाने में कोई दोष नहीं है। आप चुनरी ओढ़ा कर रखिए पूरे कार्तिक मास में। फिर वह चुनरी एकादशी के दिन बदल सकते हैं। जब माता तुलसी को आप 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो एक नई चुनरी के साथ उनका श्रृंगार कीजिए। उन्हें 16 प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए। तो दोस्तों, इस विधि से सुबह और शाम की माता तुलसी की पूजा करनी है। इस विधि द्वारा माता तुलसी की पूजा कीजिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते का जयकारा जरूर लगाइए। कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। माता की